का काम है वो होता है। बुनाई का काम ज्यादा होता है। जी जी। और गीत संगीत में कैसी अभिरुचि है, किस तरह के गीत आपको पसंद है? पुराना गीत पसंद है। और रेडियो से जुड़ाव यानी आकाशवाणी और विविध भारती से किस तरह से कार्यक्रम आप सुनते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है हम लोगों के? बनारस से तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं जी। और इधर बहुत सारे नए कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कैसे लगे आपको? नए कार्यक्रम में अभी तो जो है कि सर आपका टाइमिंग चेंज हो गया है, ये फरमाइश वाला। जी जी, ये अब शनिवार और रविवार को प्रसारित हो रहा है। जी सर। और तो रेडियो आप मोबाइल पे सुनते हैं या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर कोई रेडियो सेट है आपका जिसमें एफएम और मीडियम वेव आता है आपके यहाँ? हाँ। कौन सा गीत सुनवा दें इस कार्यक्रम में जमील जी आपको? हमें सर सुनवा दीजिए किशोर कुमार का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। अच्छा, किशोर की आवाज में कोई भी गीत आपको सुनना है? जी सर। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। नमस्ते। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं मंचन प्रजापति गाजीपुर जिले से बोल रहे हैं। कैसे हैं मंचन? और बहुत दिनों बाद हमारी आपसे खास तौर से बात हो रही है, क्या कर रही हैं इन दिनों आप? तो मौसम तो बहुत बदला हुआ है, बरसात का मौसम है और इधर बारिश हो रही है। सर, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत तेज थी और बरसात शुरू हुई तो अच्छा है, तसल्ली मिली। और खेती बाड़ी के लिए भी बारिश का होना बहुत जरूरी है। क्या हाल चाल है आपके और प्रोग्राम कौन कौन से आप पसंद कर रही हैं? बहुत सारे अच्छी हूँ मैं और प्रोग्राम सारे बहुत अच्छे लगते हैं। उन फरमाइश है और ईमेल वाला है। जी। और सावन में कैसी चहल पहल है आपके इलाके में? सर, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे हैं सब लोग, पूजे पाठ बहुत चल रहे हैं सारे सावन के मौसम में। जी। और कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें इस कार्यक्रम में? आज कौन सा गाना सुनना है आपको? सर, हमको सुना दीजिए स्वर्ग पिक्चर का मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में। हम लोग सभी अच्छे से हैं। आकाशवाणी वाराणसी के सभी लोग अच्छे हैं। सभी लोग अच्छे हैं, तभी आप तक अच्छे कार्यक्रम पहुंच रहे हैं। जी बताएं। बारिश हो रही है आप लोग के यहाँ? जी, बारिश तो पूरे पूर्वांचल में हो रही है, बनारस में भी हो रही है इधर, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी और बारिश का होना भी जरूरी है। बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुहाना मौसम हो गया है। जी जी। सावन का भी मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी सुहाने मौसम में गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं मोहम्मद अजीज। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। तो सोचिए यही रेडियो की सफलता है कि हमारे एक एक श्रोता तक ये पूरा संदेश कंठस्थ हो गया है। और हमें सर आपके द्वारा जो बताई गई बातें, जो जानकारियां होती है वो बहुमूल्य होती हैं और बहुत लाभप्रद होती है, जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, पत्र पत्रिकाओं में ढूंढने से नहीं मिलती हैं। ये तो है कि रेडियो के जरिए बहुत सारी सूचनाएं बहुत ही सादगी के साथ, मनोरंजन के साथ और सहज सरल तरीके से पहुंच जाती हैं आम जन तक। और आपकी जो मृदुल मयंक अलंकृत वाणी है वो हम लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो आपकी भी वाणी बहुत ही सुंदर है और हम तो पहचान गए, लेकिन अपने श्रोताओं के लिए आप बता दें कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम अवधेश मिश्र है, अमर शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर से बोल रहे हैं। जी जी। और वाकई ये तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां वर्ष है, सावन का भी महीना है, रिमझिम फुहारें भी हो रही हैं और अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस भी गुजरा है। तो ऐसे में ये बहुत ही खास समय है जब हम बलिदानियों को याद करें और देश के सपूतों को याद करें, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। ये फिल्म पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना है। है प्रीत वहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये गीत हम आपको महिंद्र कपूर की आवाज सुनवाना देता दशमलव भारत धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बिल्कुल, और ये वाकई शून्य का बहुत बड़ा योगदान है और गणित के जो पूर्णता है वो इसी शून्य से प्राप्त हुई। तो आपके लिए जी अभी जो 23 जुलाई के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हुआ था, जी जी, उसकी अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि पहला केंद्र 23 जुलाई 1927 के लिए बम्बई से शुरू हुआ था और दूसरा केंद्र जो था वो कोलकाता में खोला गया था।
और उसके बाद दिल्ली और लाहौर वगैरह केंद्र खोले गए थे। और सबसे बड़ी ये बात है, दिल्ली बी का प्रसारण हम लोगों तक नहीं पहुंचता है। और जो बीप को बंद कर दिया गया ये हाँ, बीप तो पहले आते थे और लोग उसी से समय मिलाते थे। हमें लग रहा है घड़ियां सेकेंड समय मिलाते थे। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि श्रोता कह सके करेक्ट इतने बजे है। वो एक हमारा बहुत बड़ा पूरे भारत देश सिंबल होता था कि करेक्ट इतने बजे है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सर ये होती थी, समाचारों से पहले हर घंटे से पहले जो बीप बजाई जाती थी 5 बार छोटी और 6 बार लंबी, तो उसका पूरा यही सिंबल होता था, करेक्ट, सावधान हो जाओ समाचार आने वाले हैं। श्रोता समस्त कार्यक्रम छोड़ करके अपने और रेडियो के पास दौड़ के चले आते थे, समाचारों की मिसिंग नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बीप्स हमारे परंपरा का अभिन्न अंग रही है और तकनीक के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इस कारण से ऐसा संभव है हमें लगता है। फिर भी अगर कुछ ऐसी गुंजाइश बनी तो देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें और क्या हो सकता है। आपके लिए बताएं सर, आधा सेकंड भी नहीं लगता था और समस्त स्टेशनों पे एक साथ बीप पहुंच जाती थी। जी जी बिल्कुल। और ये चीज बहुत ही, क्योंकि समाचारों की मिसिंग हो जाती, डायरेक्ट समाचार उद्घोष किए जाते हैं। जी जी, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा पहले उद्घोषणा जरूर कर देते हैं जो गोइंग ओवर होता है, और लेकिन ये है कि और अक्सर जो पुराने हम लोग साथी हैं तो हम लोग समय बताते हैं कि ठीक इतने बजे हैं, लेकिन फिर भी वो बीप्स वाली बात तो उद्घोषणा से नहीं पूरी हो सकती, उसकी कमी वो उद्घोषणा से पूरी नहीं हो सकती। एक बात है, वो एक हमारी एक बहुत बड़ा सिंबल है और उसकी कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता सर। जी जी, आपने दूसरी बार इस बारे में चर्चा की है और वाकई ये बात है कि इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। करेक्ट समय होता था, करेक्ट समय समाचार उद्घोष होते थे। कभी कभार आपने भी सुना होगा, दिल्ली केंद्र से समाचार सुबह 8 बजे आने पहले 8 बज जाते थे और विज्ञापन बजता रहता था, पी करके उसका 8 बज गए, फिर भी वो विज्ञापन बजाना जरूरी है, इसलिए विज्ञापन बजाया जाता है। तो उसके बाद समाचार उद्घोष होते थे, जी जी सुनाए जाते थे। जी बिल्कुल। आप ये बताए, पर हमें एक वेदना का विषय ये है कि 83 वर्षीय श्री रामानुज प्रसाद सिंधिया, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। जी जी बिल्कुल। वो बोलते थे कि ये आकाशवाणी है, अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। बिल्कुल, बहुत ही यादगार समाचार वाचक रहे हैं कई, बहुत अच्छे रहे हैं। आपको बताए, जो उनकी एक एक विशेषता रही, वो हमारे गुलदस्ता के फूल हैं। आकाशवाणी की उनकी अलग अलग खुशबू है, लेकिन सभी में एक बहुत बड़ी योग्यता, एक विद्वता, एक कुशल वरिष्ठ योग्यता, विद्वानता रही है उसमें। बिल्कुल, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप लिए बताए, ये चीज जो हृदय चीज है सर, उसको सभी लोग पहचानते हैं और आकाशवाणी की जो पहचान है वो सर समाचारों से है। बिल्कुल। तो अब हम आपको इस अच्छी सार्थक चर्चा हुई आपसे, अब गीत सुनवा दें आपको और श्रोताओं को। फिल्म है पूरब और पश्चिम। ओके सर, प्रणाम। शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते। हम संजय शर्मा बोल रहे हैं सुरही से। क्या कहने संजय जी, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं आपका कि आपका फोन कब लगे, और लग गया, क्योंकि बहुत सारे श्रोता 3-3, 4-4, 100 बार फोन लगाते हैं और चूंकि बातें होती रहती है तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सावन का आनंद लुत्फ किस तरह से ले रहे हैं? मौसम क्योंकि अच्छा हो गया है आजकल। मौसम बढ़िया है सर। जी जी, और क्योंकि बहुत तेज गर्मी हो रही थी और इस साल तो बारिश बहुत विलंब से हुई और बीच बीच में एक आध दिन ही बारिश हुई, इधर सिर्फ 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, तो मौसम संभल गया है। मौसम बना है। जी जी, और ये जरूरी भी है और हम लोगों को तो राहत होती ही है खासतौर से, लेकिन खेती बाड़ी के लिए भी चूंकि जीवन का अभिन्न अंग है, अनाज फल फूल सभी कुछ, और सभी इसी बारिश पर निर्भर हैं। और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको इन दिनों? जो एसएमएस करता है, लोग फरमाइश जो 10 बजे देता है, 7 बजे का विभाग देता है। जी जी, ये सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं। हमारा दुकान करोता बाजार में है। जी जी, और शाम के वक्त कैसा लगता है जब एफएम पर आपको 5 बजे से 9 बजे तक करीब अधिकतर स्पोकन वर्ड हैं? और अच्छा लगता है सर। जी जी, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं कि गीत संगीत के कार्यक्रम उस 4 घंटे में कम है, लेकिन ये है कि इन कार्यक्रमों की भी महत्ता बहुत है और उसका भी एफएम पर होना अच्छी बात है, हमें लगता है। हाँ सर। और कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे? हमें गाना सुनना है मोहरा का। जी, नाक कजरे की धार।
हाँ, नाकजरी की दाल। ये हमारे जीजा जी हैं, उनका फरमाइश है कि लगेगा, समझे तो बोल देना। मेरा हनुमानपुर गए देवी शर्मा। जी जी, हाँ, तो हमको चलिए फरमाइश आपकी होता है। फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी, राजेश कुमार विश्वकर्मा, जिला चंदौली, तहसील सकलिया, ग्राम दानापुर। क्या कहने राजेश जी, तो ये भी बता दीजिए कि अब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर। जी सर, घर पे बैठे हुए हैं। और मौसम सावन का है और बारिश अब तो अच्छी होने लगी हर इलाके में, और आपका इलाका तो खेती धान के लिए जाना जाता है। जी सर, बात तो अभी नहीं हो रही इधर ना ढंग से। लेकिन अभी तो 2-4 रोज से बारिश पूरे पूर्वांचल में हमारे ख्याल से हो रही है। जी हो रही, बस थोड़ी थोड़ी हो रही है सर, पूरा भरपूर नहीं हो रही, बस हल्की फुल्की बारिश। जी जी, पानी समझ नहीं आ रहा। हाँ ये तो है कि खेतों के लिए, खासतौर से धान के लिए पानी का लगना जरूरी है, और वो 8-10 इंच पानी लगे और तभी ये फसल ठीक से होती है। और प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन दिनों? जी सर, प्रोग्राम तो ठीक लगता जी, बस समझ नहीं आता सर जी, प्रोग्राम कौन से सब चेंज हो चुके हैं पहले से अब। हाँ, ये है कि बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे कुछ तब्दीलियां तो हैं जो कि नियमित रूप से आप समझ गए होंगे, जैसे गुड मॉर्निंग बनारस 7:45 बजे रोज हो रहा है, वो नियत समय पर हो रहा है। जी, सुनने 2-3 दिन सुनेंगे कंटिन्यू तो समझ में आ जाता है जी जी, प्रोग्राम कौन सा है। हाँ, अब कुछ एक कार्यक्रम है जो कि थोड़े से बदल करके हैं, जैसे एक ही फिल्म से है, या फिर गीत गुंजन है, और इस तरह से लोकगीतों का कार्यक्रम है, या फिर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम भी कई तरह के अब हो गए हैं। भोजपुरी भी गाने हो रहे हैं फरमाइशों पर। जी जी, तो लगातार तो जुड़े ठीक लग रहेंगे रहा तो है। आपको ये बातें याद भी हो जाएंगी धीरे धीरे। और कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज सुनवा दें आपको? जी, गीत तो सुनेंगे सर जी। एक और शिकायत है आप लोगों से। जी जी, स्वागत है, बताएं। जी सर जी, कमेंट्री नहीं आती रेडियो पे, क्यों? ये जैसे शिकायत कम है और मांग ज्यादा है, और शिकायत तब होती जब हम लोग अपनी ओर से कुछ कर पाते। एक्चुअली ये केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसके तहत क्रिकेट मैचों की कमेंट्री आती है, और फिलहाल प्रसार भारती के पास रेडियो राइट्स नहीं है प्रसारण के कमेंट्री के, इसलिए जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आप कमेंट्री सुन पाएंगे। मैचेस तो हो रहे हैं। जी, मैचेस तो बहुत इंडिया में हो रहे हैं, वो भी कमेंट्री नहीं आ रही। इंडिया से बाहर हो रहे हैं वो तो उसकी तो बात नहीं छोड़िए, बट इंडिया में जो हो रहे हैं उसका भी कमेंट्री जी नहीं आ जी, रहा। पहले ये होता था कि कम से कम रेडियो और दूरदर्शन पर कमेंट्री जरूर आती थी, राइट्स इशू नहीं होते थे उस समय, लेकिन अभी जिससे हालात सर बदले हैं। एक ये फायदा होता था कि कहीं खेतों पे काम करें, चाहे कुछ भी करते रहे, तो अपना रेडियो चला के सुन लेते थे। जी जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई स्थिति बनी और हम लोगों की ओर से बात वहां तक पहुंच सकी तो जरूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको कमेंट्री भी सुनाई दे क्रिकेट मैचों की। जी सर। जी, फरमाइश बता दीजिए आप हमें। जी सर, दिल जले पिक्चर का गाना सुनना था। कौन सा? वो हो नहीं सकता। उदित नारायण की आवाज में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सर बहुत देर से लगा रहे थे और बहुत दिनों से लगा रहे थे। और देर वाली बात तो ये है कि लगातार श्रोताओं से बातें होती रहती हैं, तो बाकी श्रोताओं को इंतजार करना होता है। और चूंकि रिकॉर्डिंग अब सिर्फ बुधवार को हो रही है, इसलिए थोड़ी सी जो आप लोगों की तकलीफ है वो हम समझ सकते हैं। पहले 3 दिन तक भी रिकॉर्डिंग होती थी और बहुत ज्यादा श्रोताओं को मौका मिल जाता था। जी जी, तो ऐसा ही करने के भी नंबर लगने बहुत समय लग जा रहा है, लग ही नहीं रहा है। और कई श्रोता निराश हो जा रहे हैं, तो हम ये कहें कि निराश न हो और प्रयास करते रहें। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम डॉक्टर मोहन कुमार चौरसिया, ग्राम मारुगो, जिला मऊ से बोल रहा हूँ। जी मोहन जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं सर आई के डॉक्टर हूँ, आँख के डॉक्टर हूँ। जी जी, तो बदलते हुए मौसम में तो आंखों की देखभाल, खासतौर से बरसात के मौसम में जब इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, क्या आम सलाह देंगे लोगों को आंखों की देखभाल के लिए? वही कहेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए कि इसमें इन्फेक्शन तो हर समय हो जाता है, गर्मी हो तब भी एलर्जिकल हो जाती है। जी जी, या बरसात हो तब भी हो जाएगी, तो उससे थोड़ा सावधानी बरतें लोग। साफ सफाई का ध्यान दें, और अगर सुबह शाम आंखों को शुद्ध पानी से धोया जाए तो उसके भी लाभ होते हैं। जी जी, उससे भी होते हैं। जी जी, जो भी हमारे बैक्टीरिया है, कचरा है, जो भी है साफ हो जाए तो अच्छी रहती है। और अब ये बताएं कि कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आजकल हमारे आपको? सर कार्यक्रम तो बहुत अच्छे लगते हैं। हम बीप्स की आवाज तो लगातार आप लोगों से बात के दौरान आती रहती है, लेकिन लगता है ये कॉल कट गया और आपकी फरमाइश भी हम नहीं पूछ सके थे, तो दूसरे श्रोता से बातें करते हैं। उम्मीद करें अगर आप फिर से फोन लगाएं तो आपका कॉल लग जाए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी सर। नाम बताइए अपना। जी सर, मौला तकीपुर पोस्ट सदर जिला जौनपुर से मनीषा सोनकर बोल रही हूँ। मलिका जी, क्या करती हैं आप वहाँ पर? मनीषा। मनीषा, क्या करती हैं आप? बस सर ऐसे ही बारिश का मौसम है। बारिश हो रही है इसका मतलब मनीषा? हाँ सर, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। और क्या करती हैं आप वहाँ पर? बस ये सर क्या कर रही हूँ, घर के काम का संभाल रही हूँ। जी, और रेडियो में कौन कौन से कार्यक्रम खास तौर से पसंद हैं और इधर क्या सुना आपने? कोई खास बात आप कहेंगी प्रोग्राम्स के बारे में? ये तो प्रोग्राम तो बहुत सुनते हैं। अभी देखिए आरोग्यम, फिर अभी तो बहुत सारे सुनते रहते हैं, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं। अच्छे लगते हैं ना, ये बात महत्वपूर्ण है। प्रोग्राम अच्छे लगते हैं कि नहीं? सर हम बचपन से सुनते हैं। और बचपन से अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं सर, कभी हम कॉल लगाते रहते हैं। और आपके क्या शौक हैं, क्या करना अच्छा लगता है? जैसे कुछ गाने वाने का शौक है कि नहीं? हाँ सर, गाने का बहुत शौक है। रेडियो तो बहुत पसंद है। तो रेडियो सुनते सुनते बहुत से लोगों ने गीत गाना सीख लिया, तो कुछ आप सुनाएंगी? आसपास कोई है और आपको संकोच होगा लगता है? नहीं नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, तब आप हमें सुनाइए, आप क्या सुनाएंगे? अच्छा सुना। हम्म। ठीक है, सबको सुना रहे हैं। सावन में झूला झूला की नहीं आपने? हाँ जी सर, झूला बाग में डाले, बाग में ही आए, फोन लगाते लगाते क्या कहने। लग गया मेरा। यानी बागों में बहार है और झूला भी है बाग में। तब तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का परिवेश अच्छा होता है। शहरों में तो बहुत सारी चीजें लोग मिस करते हैं आजकल। गाँव में जो तमाम परंपराएं अब भी हैं, और कजरी वगैरह गाई जाती है कि नहीं अभी आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर जौनपुर में नहीं सर। अच्छा, मिर्जापुर में, बनारस में कजरी गाई जाती है लगता है। हाँ, यहाँ पे नहीं। अभी देखिए चौकिया मंदिर गए थे, इतनी बारिश हो गई कि घर से आए। तो भीगना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में भीगने से भी तबीयत खराब हो जाती है कई बार। हाँ सर। अब बताएं, आप तैयार हो गई सुनाने के लिए? हाँ जी सर। जी, ताकि आपकी सखियां, सहेलियां, दोस्त मित्र सुनेंगे तो जानेंगे ना कि कितना अच्छा गाती हैं मनीषा। कि मनीषा का फोन लग जाता है। सोचिए, कोई भी चीज जब तबीयत से की जाए तो अच्छा होता है। हाँ। बताइए सर, सावन का सॉन्ग या फिर ऐसे ही कोई भी गाना आप सुना दीजिए जो आपको पसंद हो, हम बिल्कुल आप पर छोड़ रहे हैं ये बात। फिलहाल इसको जल्दी बस गुनगुनाते रहते, थोड़ी देर से कोई ठीक है सर, सुना रहे हैं। फिलहाल शाम का सॉन्ग सुना दे रहे हैं। किया है जीवन अपना तारा। अच्छा गा रही हैं आप तो। ऐसे घर में गाती होंगी तो घर वाले क्या कहते हैं कि इतना अच्छा गला है, बहुत अच्छा गाती हैं आप? सावन के सॉन्ग तो बहुत मजा आता है सावन के सॉन्ग। तो अब ये करिएगा कि अगली दफे जब आपको हमसे बातें होंगी तो जरूर मेंटली तैयार रहेगा कि गीत अच्छे से गा के सुनाना है। ठीक है। अब बताएं हम कौन सा गीत आपको सुनवाएं? अभी तो फिलहाल में इतना जल्दी से 2 महीने का अंतराल देना ही पड़ता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कुछ भाइयों के लिए रक्षाबंधन तक सुन लें। बिल्कुल। तो तैयारी कैसी चल रही है रक्षाबंधन की? अभी एक राखी पोस्ट किए हैं और सूर रहता है, और अभी कल ही किए हैं, उसके बाद फिर भाई को पिछले राखी लेंगे। तो बता दें अब गाना कौन सा? गाना सर फिल्म का नाम तो नहीं याद आ रहा है। गाना कुछ इस तरह से है, राखी बंधवाले मेरे, कैसे कुछ है, क्योंकि कुछ भाई मेरे से अभी ये अनपढ़ फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर की आवाज में। हाँ। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन की तर्ज, और राखी के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए गीत सुनते हैं। नमस्कार। हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से।
फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 222105 एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। प्रोग्राम शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच और इतवार को 12 से 1 बजे के बीच प्रसारित होता है। अब इसी जानकारी के साथ अपने दोस्त अरुण पांडे को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बदरुद्दीन जी, कैसे हैं? आवाजें बुलंद है ना और सावन का आनंद ले रहे हैं? तो बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया से, और मौसम भी बहुत हसीन होगा। हाँ, अभी तो अच्छा हो गया क्योंकि 10-15 रोज पहले इतनी तेज गर्मी थी, लगी नहीं रहा था कि जुलाई अगस्त आने वाला है और आ गया। तो कामकाज में आनंद आ रहा है प्रोग्राम के साथ, या फिर अभी भी कुछ मुश्किलात हैं प्रोग्राम को लेकर के? नहीं, प्रोग्राम को लेकर तो मुश्किलात नहीं है, और काम का आनंद भी ले और ये भी है कि प्रोग्राम को लेकर जो मुश्किलात होगी तो बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं जिसमें हम या फिर पांडुरंग या फिर हमारे केंद्र के स्तर पर बहुत कुछ करना मुमकिन नहीं है, खासतौर से शाम के वक्त और समाचारों को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, मगर एक काम तो सर आप लोग कर ही सकते हैं जी। ये जो ईमेल वाला प्रोग्राम लेकर आते हैं सर, कभी कभी लोकल श्रोताओं का हम लोगों को भी पसंद है, कभी का गीत बजा दीजिए करिए। हाँ, ये जरूर है, लेकिन हम लोग ख्याल रखते हैं। कई बार होता क्या है ना कि बहुत सारे गानों की अलग अलग फरमाइश आती है और इतने ज्यादा मेल पड़े रहते हैं, 2000 से ज्यादा, कि वो लग रहा है कि महीने भर मेल न भी आए तो भी उतने चल जाएंगे। हाँ, चल तो जाएंगे, लेकिन तो फरमाइश हम लोगों का भी और कई बार आपने ये लिखा है मेल में भी, और हमने कोशिश की है कि आपके गाने बजाए जाएं खास तौर से। जैसे मुझे याद आ रहा, आपने नागिन के गाने को लेकर के कहा था, और फिर एक किसी श्रोता ने उस गाने को कहा था जो लता की आवाज में है, ज्योति का गीत। तो वो गीत हम लोग सुनवाते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि सबकी फरमाइश पूरी हो जाए। थोड़ा सा ये ख्याल रखिए लोकल श्रोताओं का भी कुछ फरमाइश। जी। और वो ये तो जरूर है कि बाहरी श्रोताओं के बहुत ज्यादा मेल आ रहे हैं और किसी को हम लोग रोक नहीं सकते, देश भर से लोग मेल भेजते हैं, तो स्थानीय श्रोता भी बहुतायत मेल भेजें तो उनके भी उसमें शामिल होंगे। बहरहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि सबके मेल शामिल हो। ऐसा है ना सर कि हम लोगों को पता है कि आज शामिल होगा तो 1 घंटे पहले भेज देते, एक ही मेल भेजते, वो लोग 3-3, 4-4 मेल भेज देते हैं। हाँ, और प्रोग्राम के वक्त भी कहने के बावजूद कार्यक्रम के दौरान भी लोग लगातार भेजते रहते हैं, बाहर के भी और यहाँ के भी श्रोता। और ये कुछ लोग ये करते हैं ना कि मेल या व्हाट्सएप में एक साथ 25-50 भी नाम भेज देते हैं। जी। तो ये सब परेशानियां हैं, कुछ परेशानियां श्रोताओं को है, कुछ परेशानियां हम सबको भी हैं, लेकिन इसी में चलना है, अच्छा करने की कोशिश करनी है। अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं। एक फिल्म आई थी सर, मोहब्बत का पैगाम। मोहब्बत का पैगाम। हाँ, उसमें एक गीत है मोहम्मद अजीज की आवाज में। जी, इश्क है। अच्छा, प्यार तो प्यार है, अनजान के बोल हैं। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और उम्मीद करें कि मोहब्बत का पैगाम दूर तक पहुंचे, है ना? कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरे वाह, लकी नंबर क्या कहने, और हमें लग रहा है बहुत महीनों के बाद आपसे मेरी बात हो रही है। असगर जी, हम आपका स्वागत इस्तेकबाल करते हैं प्रोग्राम में। स्वागत भी करते हैं, हम इस्तेकबाल भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं। चलिए वेलकम तो हमने गुड मॉर्निंग वालों के लिए छोड़ रखा है असगर जी। ये बड़ी खतरनाक है यार, जो है ना बहुत एकदम जो खतर, वो तो वीडियो में भी हम देखते हैं ना, जब आप प्रोग्राम देते हैं लाइव, वो भी देखते हैं हम, तो बड़ा मजा आता है। अब ये सब ऊपर वाले की नेमत है जो उन्होंने हमें बख्शी है, वरना हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है, खाकसार हैं आप लोगों के सामने। और हम लोग की दुआ आपके साथ है, रहनी चाहिए, वो जरूरी है। दुआओं का असर होता है अगर दिल से की जाए तो। बिल्कुल दिल से नहीं, हम करते हैं तो दिल से करते हैं। हाँ। और श्रोता तो हमारे लिए बिल्कुल ऊपर वाले के सरीखे हैं, वो जो कहे उनकी हर चीज कबूल है, उनकी शिकायतें भी हम दिल पे खुशी से स्वीकार करते हैं और उनकी तारीफें भी। बिल्कुल, अल्लाह जो है सब है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जी। तो हमारे साथ आपके नए प्रोग्राम के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम्स आपको, जो हमारे नए साथी बहुत तेज अंदाज में पेश कर रहे हैं आपके लिए? कुछ तो ठीक है, कुछ जो तो ठीक तो नहीं। उसमें जो बार कुछ विज्ञापन का भर दिया गया है, एक गाने के बाद
2 बार विज्ञापन आता है सीमेंट का। ये अब आपका कहना देखिए, अब एक आर्गुमेंट करेंगे हम। आप कहते हैं कि हमको बुकिंग होती है, जी जी, राजस्व की जरूरत है ना? जरूरत है नहीं कहते, बुकिंग होती है विज्ञापनों की, तो वो उस जगह पे ही बुकिंग होती है, फिल्मी गानों के बीच में ये होता है। हाँ, बहुत गलत बुकिंग है ना, बहुत गलत है। राजस्व से हमारा अच्छा, आपको याद है कि शुरुआत के समय में कई साल पहले जब दूरदर्शन पे प्रोग्राम आते थे और रंगोली फिल्में सब प्रोग्राम अब भी आते हैं, लेकिन जब घर घर में वो प्रोग्राम देखे जाते थे तो उसमें भी गीतों के बीच या प्रोग्राम के बीच या रामायण महाभारत या मिर्जा गालिब सीरियल के बीच विज्ञापन आते रहते थे। लेकिन उस वक्त विज्ञापन आता था भैया जी, जो आता था एक ही 2-3 विज्ञापन आते थे। एक तो आप करोड़पति का कार्यक्रम था वो विज्ञापन में, उसी में ज्यादा विज्ञापन आते थे, क्योंकि वो जो प्राइवेट था, तो करोड़पति जो एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसको जितना विज्ञापन मिलेगा उसको उतना राजस्व मिलेगा। लेकिन बाकी जो होते थे, जैसे और भी बहुत से होते कार्यक्रम, तो उसमें विज्ञापन नहीं भरा जाता था। जो कमर्शियल, अब तो देखिए कि विज्ञापन ट्रेन, बस, सड़क, रास्ते, हर जगह विज्ञापन तो हैं, क्योंकि युग विज्ञापन का है जमाना। लेकिन आपका जो एक है कि राजस्व मिलता है, तो हमारा देश इतना गरीब नहीं है कि हमको राजस्व। अरे कार्यक्रम भैया जी, आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी पहले था आकाशवाणी का विविध भांति का मनोरंजन सेवा है, जी है ना, बोला जाता था मनोरंजन। तो मनोरंजन की जगह अब नाम बदल कर रख दिया जाए, आकाशवाणी का विज्ञापन सेवा है। ये हुआ भी, विज्ञापन प्रसारण सेवा बोला जा रहा था मनोरंजन के बाद से, बोला जा रहा था ना। जी जी, विज्ञापन उस वक्त कहे था, विज्ञापन था 3। लेकिन अब समझिए कि अब तो बहुत से जो स्थानीय विविध भारती के केंद्र हैं उनका अस्तित्व नहीं रह गया है, और जब स्थानीय कार्यक्रम ही नहीं हो रहे, अब तो जो प्राइमरी चैनल है वही एफएम पर कैरी हो रहा है। हेलो, चलिए असगर जी, बातें इतनी लंबी हुई कि आपके बातों के बीच ही फोन कट गया, और उम्मीद करते हैं कि फिर आपका फोन लगेगा और मुकम्मल बात होगी। फिलहाल हम आपको आजादी के इस अमृत महोत्सव में एक खूबसूरत सी देशभक्ति फिल्मी गाना हम आपको एक बेहतरीन सुनवा रहे हैं। उम्मीद करें गीत आपको पसंद आएगा, और अगली बार जब आपसे बातचीत होगी या फिर आप अपने मेल भेजेंगे तो जरूर बताएंगे कि ये गुफ्तगू और ये प्रोग्राम कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हम सर चिरेगांव गोरखला नेवाला से बोल रहे हैं, मंगल कुमार। कैसे हैं? मंगल कुमार नाम है ना? जी सर। जी मंगल जी, बताएं क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल तो सब सही है सर। और कारोबार कामकाज किस चीज का है आपका? खेती बाड़ी का है। तो मौसम तो अच्छा हो गया इन दिनों, हालांकि बहुत देर से बारिश शुरू हुई है और कम बारिश भी हुई है जून जुलाई के महीने में खास तौर से। तो खेती बाड़ी की क्या प्रगति है आपके इलाके में? बारिश का इंतजार कर रहे हैं, अगर बारिश हो जाए तो खेतों में पानी आ जाएगा तो तभी ना धान। अच्छा, इधर 1-2 रोज में बारिश हुई कि नहीं? बारिश हुई मगर उतना नहीं, उतनी नहीं हुई कि खेतों में पानी लगे, और धान के लिए तो पर्याप्त पानी चाहिए, आपने सही कहा। तो अब बता दें कि कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम सुने आपने? कार्यक्रम तो सर अच्छे लग रहे हैं, मगर कार्यक्रम बहुत सा, मतलब जो चीज होता है बहुत सा बदलाव हो गया है जी पहले से। तो ये बदलाव आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है? दिक्कत है सर, जो पहले कार्यक्रम देता तो वो भी नहीं दे रहा है, इसीलिए। यानी एफएम पर? जी। क्योंकि प्राइमरी चैनल के तो प्रोग्राम वही हैं और उन्हें और भी मनोरंजक और रुचिकर बनाया गया है नए तरह से, लेकिन एफएम पर जो विविध भारती की जो वाराणसी केंद्र के प्रसारण थे वो इन दिनों नहीं हो रहे हैं। हाँ सर, एक दफे आपसे हमसे बात हुई थी, मगर वो रिकॉर्डिंग हमारा नहीं आया था। नहीं तो वो रुक करके अगले 1-आध हफ्ते में हुआ होगा, क्योंकि प्रसारण हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो सब करते हैं। एक रोज हुई थी बात 2-3 महीने के अंदर में, जब पूरी रिकॉर्डिंग मिट गई थी। हाँ सर, हाँ, तो हमने बताया भी था कि वो रिकॉर्डिंग नहीं प्रसारित हो पाई है। अब बता दें आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? सर, फिल्म का नाम है अंदाज। उसमें गाना आएगा मजा बरसात का। तो ये वाला गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर, और आपको कह रहे हैं बहुत शुक्रिया इसका। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं काशी नगरी बनारस से मोहसिम अंसारी बोल रहा हूँ। कैसे हैं मोहसिम जी? आपका तो अंदाज ही बदल गया लगता है उस वाकये के बाद। उस वाकये से तात्पर्य आप भी समझ गए होंगे, श्रोता भी समझ गए होंगे। नहीं तो पहले आप बिल्कुल चुलबुल पांडे हुआ करते थे, तब्दील हो गए हैं आपकी शख्सियत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने आपको व्हाट्सएप वाले मैसेज के भेजा भी, मेरा फोन लग नहीं पा रहा है। तो आज लग गया और फोन लगा नहीं या फिर व्यस्तता बढ़ गई है आपकी, लग रहा है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो हर चीज में है, और शादी ब्याह के बाद तो और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेहनत और भी ज्यादा करना होता है। क्योंकि माँ बाप की जो सरपरस्ती है वो रहती तो है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब बंदा थोड़ा खुद अपनी भी जिम्मेदारी का एहसास करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस एहसास में क्या किया, कुछ नया सोचा कि नहीं तरक्की के लिए? नया तो हर कोई सोचता है जी। और अब होगा कुछ नया, जब होगा तो आपको पता चलेगा। अब बता दें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, जो आजकल बहुत नए तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और कई श्रोता कह रहे हैं कि अंग्रेजी में हो रहे हैं, हमें लग रहा है। नहीं, अंग्रेजी में तो प्रोग्राम नहीं हो रही है। 2 बजे से 3 बजे तक समाचार आ रही है। हाँ। वो फरमाइशी प्रोग्राम आप लोग तो काफी बढ़ा दिए हैं। हाँ, अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं जी भर के प्रोग्राम हो रहे हैं, भोजपुरी, हिंदी, हर तरह के गाने, खतों वाले भी, मेल वाले भी, व्हाट्सएप वाले भी। हाँ, तो और हमें लग रहा है इतना ज्यादा जो श्रोताओं को हम लोगों ने तवज्जो दी है, उनका हर बात उनकी मानी है, इतना और कहीं केंद्रों पर ऐसा देखने सुनने को नहीं मिल रहा है, ये श्रोता भी हमारे कहते हैं। बिल्कुल सही बात। और संडे वाले दिन प्रोग्राम चल रहे भोजपुरी। जी 12:30 तक व्हाट्सएप वाली। वो अच्छा प्रोग्राम है। और ये मंगलवार को भी चल रहा है 1 घंटा। और आज ईमेल वाला प्रोग्राम चलेगा 1 घंटा। जी फिर रात में भी आप लोग फरमाइशी चला रहे हैं। तो अब यानी गानों की कमी नहीं रह गई है? कमी नहीं है। और सुबह में गुड मॉर्निंग बनारस भी पेश कर देंगे। अब क्या चाहिए श्रोताओं को? लेकिन आप सुनेंगे तो कुछ एक श्रोताओं को अभी कुछ चाहिए। और अब बता दें कि आपको कौन सा गाना चाहिए? श्रोताओं को यही कह रहा है कि जो 1 घंटे समाचार है उसको आधे घंटे का या कुछ समय के लिए कर दीजिए। और गाने वाली फरमाइश दोपहर का जो है FM वाला ना? हाँ, वही श्रोताओं को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 2 से 3 के बीच जो समाचार हो रहे हैं। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ कुछ FM पर तो कम से कम तब्दीली हो पाए। अब देखिए कब सफलता मिलती है। कौन सा गीत? आप कहते हैं गंगा घाट पे आप घूमने गए कि नहीं? अब हम लोग तो मौके पर आते जाते रहते हैं और काम के भी सिलसिले में आना जाना होता है, तो शहर से और इसकी गतिविधियों से वाकिफ होना तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है एक तरह से। तो मैं गया था गंगा घाट पर सर। जी। और मैं वहाँ बहुत चहल पहल है, देश के कोने कोने से लोग इस वक्त आते हैं। बहुत सावन का पानी भी तो बढ़ गया सर। जी। हाँ, रेता भी डूब गया। हर साल बरसात में होता है, बारिश का महीना है तो भरपूर बारिश होनी भी चाहिए। हालांकि इस बार बारिश कुछ कम हुई है, जून जुलाई में खासतौर से कम हुई है। और परसों बारिश अच्छा हुआ था। और बनारस में अपने बहुत ही अच्छा घूमने फिरने वाला बन गया सर, आपको पता भी चला होगा। जी बिल्कुल। राजघाट पुल के नीचे। हाँ, जो नमो घाट बन रहा है। हाँ, बहुत अच्छा जगह है वो बना। बिल्कुल। अब बता दें कौन सा गीत हम सुनवाएं आपको? फिल्म है भगवान दादा। हाँ, आया प्यार का जमाना। चलिए, जमाना बरकरार रहे और जितने दिन बरकरार रहे उतना अच्छा है। प्यार का जमाना मुसलसल चलता रहे। काफी दिन हो गया इस भारती पे आया नहीं ये गीत। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसको बजवा दें। तो हम आपको सुनवा रहे हैं गीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजें, फारूक कैसर की। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार, स्वागत है। अब बताएं। जी, हम राजा बाजार ज्ञानपुर से बिच्छू रायन बोल रहे हैं। बहुत दिनों बाद बिच्छू जी आपसे बात हो रही है। जी हाँ। तो कहाँ थे आप? और आज तो आते आते भी आपने बहुत देर कर दी, क्योंकि आपका आखिरी कॉल है इस प्रोग्राम में। लगा रहे थे आधा घंटा। वही है कि लगातार श्रोताओं से बात होती रहती है तो बाकी को इंतजार करना होता है। ठीक है। तो कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको इन दिनों? आजकल प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कार्यक्रम बढ़ गया है। तो कौन सा गीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में? आज हमको मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर जी फिल्म पगला कहीं का गीत सुनवा दे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। बिल्कुल, एक बेहतरीन और इतने बड़ी शख्सियत हैं और उनकी आज पुण्यतिथि है। हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनके
गानों को सुनते रहते हैं हम लोग बारहा, और हमारी पीढ़ी उनको सुनते सुनते बड़ी हुई है। और कोई भी मौका हो, गम का, खुशी का, रफी साहब के गाने हमारे साथ हमेशा रहते हैं और रहेंगे। तो ये गीत हम आइए सुने आप। 31 जुलाई सन 1931 को हम लोगों को छोड़कर चल, लेकिन उनके गाने हमेशा हैं, रहेंगे, सदाबहार गाने हर वक्त हर दौर में सुने जाते रहे। जी, आइए सुनते हैं रफी साहब का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। प्रोग्राम शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच और इतवार को 12 से 1 बजे के बीच प्रसारित होता है। अब इसी जानकारी के साथ अपने दोस्त अरुण पांडे को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।